हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अब एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल कम है, मतलब एक दिन ही रह गया है। 12 दिसंबर से आप लोगों के पेपर हैं। तो हमारी टीम ने आपको क्लासेस प्रोवाइड की हैं और अब हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स को योर लॉ योर राइट्स के क्वेश्चंस बताए थे और आज की क्लास में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो आते कहाँ से हैं, और वो देखने के लिए आपको ज़ाहिर है यूनिट्स देखनी पड़ेंगी कि हमने यूनिट्स में पढ़ा क्या है। फर्स्ट यूनिट थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसमें आपने एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा था, मीनिंग्स पढ़े थे, डायमेंशन, सिग्निफिकेंस, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा था, दोनों को डिफरेंशिएट किया था, फिर इवेल्युएट किया था। सेकंड यूनिट है क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, कंटेम्प्रेरी थ्योरी। इन थ्योरीज़ को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, सबकी थ्योरीज बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। और नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी, कॉन्सेप्ट, रिलेवेंस एंड अप्रोचेस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। देखो, यहाँ तक की यूनिट हम नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए थे इस वजह से, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आपकी उसमें पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं। बहुत बहुत रेयर ऐसा होता है जो घूमा हुआ क्वेश्चन होता है, नहीं तो उसमें भी लिखा हुआ होता है कि हाँ आप लोगों को मतलब पूरा घुमा दिया और उसके बाद लास्ट में एक ऐसा वर्ड दे देते हैं जिससे पता लग जाता है कि हाँ ये इस चैप्टर का या इस यूनिट का क्वेश्चन है। फोर्थ यूनिट है अप्रोचेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, गुड गवर्नेंस, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन क्या है, इसके विषय क्षेत्र और इसकी जो प्रकृति है उसके बारे में लिखो। अब ये सीधा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता लग रहा है ये कौन से उसका क्वेश्चन है। सबसे पहला है, उसमें जो यूनिट में उन्होंने पूछा है स्कोप और नेचर, वही लिखना है आपको पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल एग्जामिन द इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन एंड इट्स चैलेंजेस इन रिसेंट टाइम। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के उदय और वर्तमान में इसकी चुनौतियों का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। इसमें आपको कंफ्यूज होने की स्टूडेंट्स बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसमें नॉर्मली इंट्रोडक्शन लिखना, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना और उसके बाद आखिर में इसकी आलोचनाएं मैंने आपको करवा रखी हैं वो लिखी जाएंगी, बस। ये हो गया आपका आंसर लेंदी और अच्छे खासे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू द हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे उनके बारे में लिखना है। तो एक तरीके से पूरी थ्योरी लिखनी है। इन्होंने बोला कि एल्टन मायो की थ्योरी बताओ और जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था उसने, वो क्या था वो बताओ। फोर्थ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन टर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। लोक प्रशासन राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और बदले में इनसे प्रभावित होता है। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोलॉजिकल अप्रोच FW रिक्स। ठीक है, आप पहले की लाइन देखकर कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है, लेकिन आखिर में इन्होंने लिख दिया जो FW रिक्स की इकोलॉजिकल अप्रोच थी उसके बारे में से इस बात को डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की अगेन कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा FW रिक्स की जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है वही लिखी जाएगी सॉरी, और कुछ और इसमें नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, एग्जामिन हर्बर्ट साइमन रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। पूरी हर्बर्ट साइमन की जो थ्योरी है वही इसमें लिखी जाएगी। 6 क्वेश्चन है, हाउ वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कंसेप्चुअलाइज्ड, इलेबोरेट योर रिस्पॉन्स। सुशासन का विचार किस आधार पर अवधारित हुआ, अपने उत्तर को विस्तार से लिखो। गुड गवर्नेंस ये लास्ट के टॉपिक हैं, ये मैंने आपको ये बताया कि ये हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रह गए हैं आप लोगों के, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको इसका आंसर ज़रूर लिखवाएंगे, कोई इशू नहीं है।
सिर्फ इसमें सीधा सीधा गुड गवर्नेंस के बारे में लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ contextual response to the distortion in public administration at that time। नवलोकन प्रशासन और समय के लोक प्रशासन की विकृति और विकृतियों के प्रति एक संदर्भ में प्रतिक्रिया है। टिप्पणी कीजिए। सीधा सीधा इसमें जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में लिखा जाएगा। अब आते हैं शॉर्ट नोट। मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट नोट आते हैं 1 क्वेश्चन और बाकी 7 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो, कौन सा नहीं करना चाहते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट में देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफ्रेंशिएट करो। इसको आप नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छोटा सा बस मैंने जो आपको वीडियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता रखा है वो लिखोगे और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। FW टेलर की पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो लिखी जाएगी। नेक्स्ट है आइडियल ट्राइब ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, मैंने आपको पढ़ाया था। मैक्स वेबर की थ्योरी, उसके बारे में इसमें लिखा जाएगा। और नेक्स्ट है लास्ट, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, कि प्रशासन पर नारीवाद का दृष्टिकोण क्या रहा है। ठीक है, ये भी लास्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ टॉपिक्स कवर नहीं करवाए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पेपर के टाइम पे। और आप लोगों को किसी चीज़ का आंसर चाहिए होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने पेपर के टाइम पर बोल सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी ज़रूर बोलिएगा। टेलीग्राम पर आपको हैंड टू हैंड क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे और उससे रिलेटेड आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताए हैं बिकॉज आप देखिए OBE होना है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, पूरा चीटिंग करके ही लिखना है। तो आप अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकाल कर रखो, नेट से, बुक से, मटेरियल से जो हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी किया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं। सो आप बेफिक्र होकर अपने नोट्स रेडी रखो और 12 तारीख से जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर बैठो। सो अभी के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, सजेशंस हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।